हर नए ट्रेडर का एक सपना होता है कि काश कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हर बार सही साबित हो। सोचिए जरा, 10 ट्रेड लिए और 9 में प्रॉफिट। सुनने में कितना बढ़िया लगता है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि यही सपना असल में सबसे बड़ा जाल हो सकता है। जी हां, चलिए आज इसी मिथ को तोड़ते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या 90% विन रेट के पीछे भागना एक ट्रैप है? क्या ज्यादातर ट्रेड जीतना ही हमेशा प्रॉफिट की गारंटी होता है? इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब एकदम साफ हो जाएगा। अच्छा, तो चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। देखिए, जो सबसे आम गलतफहमी है ना, खासकर नए ट्रेडर्स के बीच, वो यही है कि भाई प्रॉफिटेबल बनना है तो लगभग हर ट्रेड जीतना ही पड़ेगा। और ये बात ना बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि ये सिर्फ एक मिथक है। असलियत तो ये है कि दुनिया के बड़े से बड़े सबसे सफल ट्रेडर्स भी हर ट्रेड नहीं जीतते। अरे ट्रेडिंग में लॉस तो खेल का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए चलिए इसके सबसे पहले और सबसे पॉपुलर टुकड़े से शुरू करते हैं, और वो है विन रेट, जिसे हम आम भाषा में एक्यूरेसी भी कहते हैं। अब ये विन रेट है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये बताता है कि आपने जितने भी ट्रेड लिए उनमें से कितने प्रतिशत ट्रेड्स में आपको फायदा हुआ। ये एक तरह से आपकी स्ट्रैटेजी का रिपोर्ट कार्ड है कि वो कितनी बार सही निशाना लगाती है। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी एकदम सीधा साधा है। जितने ट्रेड्स जीते उन्हें टोटल ट्रेड से डिवाइड कर दीजिए और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस आ गया आपका विन रेट। जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेडर ने 10 ट्रेड लिए और उनमें से 6 में उसे प्रॉफिट हुआ, तो उसका विन रेट कितना हुआ? 60%। सिंपल है ना? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि विन रेट दोस्तों पूरी तस्वीर नहीं है, ये तो सिर्फ आधा सच है। इसे हमेशा एक और बहुत जरूरी चीज के साथ जोड़कर देखना पड़ता है। जरा इस बारे में सोचिए कि किसी की स्ट्रैटेजी 70% बार सही काम करती है, फिर भी वो महीने के आखिर में लॉस में है। कैसे? इसका मतलब है कि कोई एक बहुत जरूरी कड़ी है जो मिसिंग है। वो मिसिंग पीस क्या है? और वो मिसिंग पीस है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। याद रखिए, विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन्हें कभी भी अलग अलग नहीं देखना चाहिए। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। दो अलग अलग ट्रेडर्स की कहानी देखते हैं। तो हमारे पास है दो ट्रेडर्स, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। अब ट्रेडर ए को देखिए, इनका विन रेट कमाल का है, 80%। लेकिन इनका रिस्क रिवॉर्ड है 1:1। मतलब 100 रुपए का रिस्क लिया तो 100 रुपए ही कमाने का टारगेट रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ है ट्रेडर बी। इनका विन रेट सिर्फ 40% है, मतलब आधे से भी कम। लेकिन इनका रिस्क रिवॉर्ड देखिए, 1:3 का है। यानी ये 100 रुपए का रिस्क लेकर 300 रुपए कमाने का लक्ष्य रखते हैं। अब देखते हैं कि 10 ट्रेड्स के बाद क्या होता है। ट्रेडर ए, जिनका विन रेट इतना जबरदस्त है 80%, वो कमाते हैं 600 रुपए का नेट प्रॉफिट। बुरा नहीं है ना? लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। ट्रेडर बी, जिन्होंने 10 में से 6 ट्रेड में लॉस किया, वो भी ठीक उतना ही प्रॉफिट कमाते हैं। जी हां, 600 रुपए। अब ये कैसे हुआ? यहीं पर छिपा है पूरा राज। कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कितनी बार जीते। तो इस उदाहरण से सबसे बड़ा सबक क्या मिला? यही कि सिर्फ हाई विन रेट के पीछे भागना बेकार है। असल में जो चीज मायने रखती है वो है विन रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड का सही बैलेंस। तो सवाल उठता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बैलेंस को कैसे मैनेज करते हैं? वो एक बहुत ही काम के टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये हमें रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी के बीच का सीधा सीधा कनेक्शन दिखाता है। चलिए इस मैट्रिक्स को समझने के लिए एक बेसलाइन से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी का रिस्क रिवॉर्ड है 1:1, मतलब 100 रुपए दांव पर लगाए तो 100 रुपए ही कमाने का टारगेट है। ऐसे में प्रॉफिट में रहने के लिए कम से कम 60% ट्रेड्स जीतने ही होंगे। अब देखते हैं कि ये नंबर कैसे बदलते हैं। अब इस पूरे टेबल को ध्यान से देखें। सबसे ऊपर 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड पर प्रॉफिटेबल होने के लिए 60% विन रेट चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रिस्क रिवॉर्ड बेहतर होता जाता है, मतलब 1:2, 1:3, वैसे वैसे प्रॉफिटेबल होने के लिए जरूरी विन रेट भी तेजी से कम होता जाता है। ये कितना पावरफुल है इसका अंदाजा लगाइए। अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है तो सिर्फ 30% विन रेट पर भी प्रॉफिट बन सकता है, मतलब 10 में से 60 ट्रेड हारने के बाद भी। और अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का हो तो सिर्फ 20% की एक्यूरेसी भी आपको प्रॉफिट में रख सकती है। और यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा विन रेट से ज्यादा अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले मौकों पर फोकस करते हैं।
तो ये सब जानने के बाद अब जरूरत है एक माइंडसेट शिफ्ट की। अपनी सोच को सिर्फ ट्रेड जीतना है से बदलकर एक ज्यादा प्रोफेशनल और लॉन्ग टर्म नजरिए की तरफ ले जाने की। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर फोकस किस पर करते हैं? वो हर ट्रेड जीतने के जुनून में नहीं रहते, बल्कि वो इन 3 चीजों पर ध्यान देते हैं। पहला, एक क्लियर ट्रेडिंग सिस्टम। दूसरा, हमेशा अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड की तलाश। और तीसरा, अपने सिस्टम पर भरोसा करके उसे लगातार डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना। और यही आज की हमारी बातचीत का सबसे जरूरी सार है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग का मतलब 90% या 100% विन रेट नहीं होता। इसका असली मतलब है विन रेट, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड, इन तीनों के बीच एक सही, एक टिकाऊ संतुलन बनाना। तो आप जाते जाते एक सवाल सबके लिए अपनी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर सोचने के लिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ जीत का पीछा कर रही है या वो लंबे समय में सच में प्रॉफिट कमाने के लिए बनी है? जरा सोचिएगा, जवाब शायद आपको भी चौंका दे। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आज ही कांटेक्ट करके पूरी जानकारी जरूर लीजिए।